अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटीग्रेशन की दूसरी टाइप पढ़ने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करते हैं, इसमें सम टाइम हमारे लिए इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो जाता है, तो हम उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस कर लेते हैं जिससे हमें वो क्वेश्चन आसान बन जाता है। तो देखें, सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस हैं। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हो तो हम एक्स को ए टेन थीटा फ़र्ज़ करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स को ए सीकेंड थीटा फ़र्ज़ करेंगे। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स को ए साइन थीटा कंसीडर करेंगे। अब ज़रा इसकी एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 है डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है जो कि हमारी इस फॉर्म में पहली टाइप है। तो एक्स ए टेन थीटा, हम एक्स को ए टेन थीटा फ़र्ज़ करते हैं। इसका डिफरेंशियल लेते हैं, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है, टेन का डिफरेंशियल सीकेंड स्क्वायर इंटू डी थीटा। उसके बाद हम जब वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, डी एक्स की जगह ये लिख दिया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन है, ये ए इससे कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर। वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, ये सीकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। चूँकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ सिर्फ सीकेंड थीटा आ जाएगा। वो एक सीकेंड इस सीकेंड स्क्वायर से भी सिंप्लीफाई होगा तो हमारे पास सिर्फ सीकेंड बचेगा। तो लास्ट टाइम जो फार्मूले हमने पढ़े थे उनमें सीकेंड की इंटीग्रेशन पढ़ी थी, लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमने चूँकि सब्स्टिट्यूशन देखनी किस में ली हुई है, टेन में, तो इस सीकेंड को भी टेन में कन्वर्ट कर देना है। स्क्वायर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो कि बनती है एक्स ओवर ए। वो एक्स ओवर ए हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया और ये फॉर्म हमारे पास आ गई। लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ ए ओवर बी होता है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी, यानी वो माइनस फॉर्म में आ जाता है। आखिर में देखें तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड हो तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही आती है। सो हमने इसको एक नया नाम दे दिया सी डैश का। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, तो एक्स को हम लेंगे ए सीकेंड थीटा, ठीक है। तो एक्स को हम फ़र्ज़ करते हैं एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। इसका डिफरेंशियल होगा डी एक्स, ए सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड इंटू टेन और एंगल का डी थीटा। ये वैल्यूज़ जब यहाँ यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी ए, वो ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा। सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा ओवर स्क्वायर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। सीकेंड स्क्वायर माइनस वन क्या होता है, टेन थीटा। इसमें भी टेन कैंसिल हो जाएगा। तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ सीकेंड बचा था, हमारे पास सिर्फ सीकेंड बच जाता है। सीकेंड की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेन, और अब पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ टेन लिया हुआ था, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये सीकेंड है, तो हम इस टेन को कन्वर्ट करेंगे सीकेंड में, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। और यहाँ से एक्स सीकेंड की वैल्यू निकाल लें तो वो आएगी एक्स ओवर ए इक्वल टू सीकेंड थीटा। ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आंसर बन जाएगा। देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 है टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। टेन एक्स क्या होता है, साइन ओवर कोस। हमने कोस को फ़र्ज़ किया टी, कोस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स डी एक्स और टी का डिफरेंशियल डी टी। इस माइनस से इसको सारे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। इट्स मीन कि साइन एक्स डी एक्स जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस डी टी और कोस एक्स की जगह टी। माइनस बाहर चला जाएगा, वन ओवर टी की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी प्लस सी। टी की जगह हम उसकी वैल्यू लगा देते हैं कोस एक्स।
अब ये हमने पढ़ा हुआ है कि log की जो कोफिशिएंट होता है वो उस फंक्शन की पावर बन जाता है, तो इसकी पावर -1 होगी। कोस की पावर -1 का मतलब 1/cos, और 1/cos होता है secant x के इक्वल, ठीक है। इसी तरह कोट एक्स है, कोट एक्स क्या होता है, कोस ओवर साइन। फर्ज किया कि साइन एक्स हमारा z है, तो साइन एक्स की का डिफरेंशियल हुआ कोस एक्स डी एक्स, और z का डिफरेंशियल dz। इसको हम लिखेंगे ऊपर dz की जगह, तो 1/z विच इज़ इक्वल टू log ऑफ z, और z की जगह उसकी वैल्यू sin x आ गई। सिमिलरली secant x dx, इसको हमने secant x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया और secant x प्लस tan x से डिवाइड किया। उससे हमें क्या हासिल हुआ, देखें ज़रा, अगर हमारे पास ये secant x प्लस tan x है, सीकेंट का डिफरेंशियल होता है सीकेंट इंटू टेन, और टेन का डिफरेंशियल होता है सीकेंट स्क्वायर। तो आप ज़रा देखें कि इसको मल्टीप्लाई करें तो सीकेंट स्क्वायर ही बनता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो सीकेंट इंटू टेन बन जाता है। यानी ये पूरा डिफरेंशियल बन जाएगा डी टी के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू 1/t। 1/t की इंटीग्रेशन log ऑफ t, और t की जगह उसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली कोसेकेंट x जो है उसको हमने कोसेकेंट x माइनस कोट x से मल्टीप्लाई किया और कोसेकेंट x माइनस कोट x से डिवाइड किया। तो ये इसको मैंने जगह की किल्लत की वजह से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया, यहीं पे लिख दिया है। ये नीचे सारा फंक्शन बन जाएगा और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी log ऑफ कोसेकेंट x माइनस कोट एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c टू रेज पावर n इंटू ax प्लस b। अब चूँकि आप देखें ये दो टर्म्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनमें पावर इसके ऊपर है, तो इस हिस्से को हम फर्ज करते हैं कि ये t है। इसका डिफरेंशियल हम लेते हैं, ax का डिफरेंशियल 2ax प्लस 2b, और c कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 होगा, साथ में dx, और t का डिफरेंशियल dt। यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है और वो 2 दूसरी साइड पे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ax प्लस बी इंटू डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt/2, और ये सारा क्या है हमारा t टू रेज पावर n। ये 1/2 कांस्टेंट बाहर, t की पावर n, ये हमारा सबसे पहला फार्मूला बन गया। इसकी पावर में क्या ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, और आखिर में हम t की जगह उसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे। चूँकि c इसमें भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमने इसमें इसका नाम चेंज कर दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c डैश कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको रैशनलाइज करते हैं हम, 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड, तो ऊपर हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा जो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको हम इस 1 के नीचे भी लिख सकते हैं, इसको हम इस x के नीचे भी लिख सकते हैं। 1 के नीचे लिखेंगे तो ये पूरा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बन गया, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इनवर्स x, और इसमें इसको अगर ऊपर ले जाएं तो उसकी पावर हो जाएगी -1/2। तो इसमें देखें तो इसका डेरिवेटिव बनता है -2x, तो -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड कर दिया, तो ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या फार्मूला था, पावर में कैट, उसी से डिवाइड, फिर उसको सिंप्लीफाई किया। सिमिलरली dx ओवर a प्लस bx प्लस c का स्क्वायर रूट, तो हमने ये स्क्वायर रूट वाली टर्म को t फर्ज कर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, फिर हमारा यहाँ पे डिफरेंशियल लेना आसान हो गया। तो यहाँ से dx की वैल्यू हमने निकाल ली, वो dx की वैल्यू हम यूज़ करेंगे इसकी जगह पे, नीचे बन जाएगा a प्लस टी। अब ज़रा गौर करें तो 2 और b तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हम बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो t है उसकी पावर भी 1 है, और नीचे जो t है उसकी पावर भी 1 है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका हल क्या है, या तो हम इसको इस पर डिवाइड कर दें, और अगर आप देख रहे हैं कि दूसरा हल ये भी है कि इस पर a ऐड हो रहा है, तो हमने a ऐड भी कर दिया और a माइनस कर दिया। उसके बाद हम इनको सेपरेट कर देते हैं, इसको इसके नीचे लिखेंगे तो 1 बन जाएगा, और इसके नीचे लिखेंगे तो a ओवर a प्लस टी बन जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन, और a कांस्टेंट है, a प्लस टी, 1 ओवर a प्लस टी, तो a का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव 1, नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या होती है इंटीग्रेशन log ऑफ a प्लस टी, और ये आखिर में t की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10 है dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे t, इसका डिफरेंशियल बनेगा ये और t का dt, यानी ये बन गया dt और ये सिर्फ इसकी जगह क्या आ गया t। तो बहुत आसान सी इंटीग्रेशन हमारी होगी 1 ओवर t विच इज़ log ऑफ t प्लस c। तो t की जगह उसकी वैल्यू लगा दें, टेन इनवर्स एक्स प्लस c बन जाएगा। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 साइन एक्स प्लस कोज एक्स ओवर साइन एक्स माइनस कोज एक्स। तो नीचे वाले हिस्से को अगर हम जी फर्ज करें और इसका डिफरेंशियल लें, साइन का डिफरेंशियल कोज, कोज का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है और अगर माइनस हो तो फिर वो प्लस हो जाएगा। तो ये पूरे का पूरा ऊपर फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसके डेरिवेटिव यानी 1 ओवर जी की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ जी, लॉग ऑफ साइन एक्स, जी की जगह उसकी वैल्यू हमने लगा दी। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। तो इस फॉर्म में हमने देखना है कि हम सब्स्टिट्यूशन किसको कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इसका एंगल और ये फॉर्म एक जैसी है, तो हमने स्क्वायर रूट एक्स को टी फर्ज किया, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, हमारे पास एक्स आ गया। इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये बनेगा डी एक्स, ये बनेगा 2t dt। तो इस dx की जगह 2t dt आ गया, ये बना साइन t ओवर t। ये जो फ्रैक्शन में t है ये इस t से कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, यहाँ सिर्फ साइन है तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, माइनस बाहर आ गई और t की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है स्क्वायर रूट ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 3x dx। इसमें e की पावर जो है वो 2x और e की पावर 3x, e की पावर 3x को हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं, e की पावर 2x इंटू e की पावर x। अब इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है, जब हम कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर जो है यानी 2 वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ e की पावर x बच जाएगी, अंदर बचेगा इधर 1 और इधर बचेगा e की पावर x। तो हम इस स्क्वायर रूट पूरी टर्म को t फर्ज करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, इसका डिफरेंशियल और इसका डिफरेंशियल। अब देखें 1 प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर रूट, इस सारे की जगह तो आ जाएगा t और e की पावर x इंटू डी एक्स, इसकी जगह आ जाएगा 2t dt। 2 इसमें से कॉमन निकाल लिया, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, t इंटू टी दैट इज़ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन पावर में क्या ऐड उसी से डिवाइड और आखिर में आपने t की जगह उसकी वैल्यू लगा देनी। चूँकि ये 1/2 पावर है तो इसकी पावर बन जाएगी 3/2। क्वेश्चन नंबर 14 है dx ओवर ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो इस माइनस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना हो तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं 1 ओवर ई की पावर x। इसका एलसीएम लें, ये फॉर्म बन जाएगी, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा dx के साथ। e की पावर 2x को लिख सकते हैं e की पावर x का स्क्वायर। अगर हम e की पावर x को t फर्स्ट करें और इसका डिफरेंशियल देखें तो e की पावर x dx और t का डिफरेंशियल क्या होगा dt। सो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी dt और ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1। तो 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमने फार्मूलों में पढ़ा था, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। सो इसकी इंटीग्रेशन होगी टेन इनवर्स टी प्लस सी और टी की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है e की पावर 2x ओवर स्क्वायर रूट e की पावर x माइनस 1। इस e की पावर 2x को हम स्प्लिट कर सकते हैं दो हिस्सों में, e की पावर x इंटू e की पावर x। तो इसमें ये स्क्वायर रूट वाली पूरी टर्म को अगर हम y फर्ज करें, दोनों तरफ स्क्वायर लें और इसमें इस 1 को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो e की पावर x होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x dx और 1 का डिफरेंशियल 0, वाई स्क्वायर का 2y dy। तो हमारा ये e की पावर x जो है, e की पावर x उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर, e की पावर x dx की जगह लिख सकते हैं 2y dy और ये सारी वैल्यू हमारी y है, ये y इस y से कैंसिल होगा। 1 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, 1 की इंटीग्रेशन y स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में क्या ऐड उसी से डिवाइड और फिर y में हम उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है कोज ऑफ log x ओवर x dx। तो log x को हम क्या कह सकते हैं t, तो log x का डेरिवेटिव
1/x, साथ में x का डिफरेंशियल dx, t का डिफरेंशियल dt। तो हमारा एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा, कोस ऑफ t और ये सारी वैल्यू क्या है dt। तो कोस की इंटीग्रेशन साइन t की जगह उसकी वैल्यू लगा दें log x प्लस c। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन का हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारा वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है और आसानी से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड कर लेते हैं।